सेंद्रक बने, फिर सिंधक बने, फिर सिंध बने, सिंधा बने, शिंदे बने और सिंधिया बने। और बाद में जाके इन्होंने कर्नाटक से शुरुआत करके महाराष्ट्र से जुड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उन्होंने नेमाजी सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अपना स्थापित किया। जिस लाहौर की जीत की मैं बात कर रहा था, बहुत समय से मराठाओं की इच्छा की छत्रपति शिवाजी महाराज का फरमान था कि जो सप्त गंगा है उसे आप आज़ाद कीजिए। और महाजी महाराज का एक सपना था और उन्होंने 1786 में महमूद शाह अब्दाली जो गवर्नर हुआ करता था उस समय लाहौर का, उसको पराजित करके उन्होंने लाहौर में ज़रीफ फटका जो आप अभी देख के आ रहे हैं उन्होंने फैलाया। और लाहौर के किले में कई साल बाद हिंदू शाही राजवंश का जब अंत हुआ था उसके बाद शिंदे राजवंश के अंदर, सिंधिया राजवंश के अंदर 1786 में लाहौर हमारे पास आया और सोमनाथ के दरवाजे का भी सब दिल्ली। कासिम अली उस समय दिल्ली के फौजदार हुआ करते थे और दिल्ली को जीतने में एक हमेशा से मराठाओं के अंदर यह था कि दिल्ली के अंदर ज़रीफ फटका फैलना चाहिए। और 1771 में महाजी सिंधिया ने अपनी फोर्सेस के साथ दिल्ली जीती और दिल्ली जीतने के बाद कोई मंदिर नहीं हुआ करता था तो उन्होंने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया जो अभी शाहजहानाबाद में स्थित है। महाजी सिंधिया महाराज उनको ग्रेट मराठा कहा जाता है। उनके बारे में जो बाहर के लोगों ने कहा है हमने वो दिखाने का इसका प्रयत्न किया है। जेम्स मिल्स जो जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी थे और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों का उत्पत्ति नहीं हो पाती, बढ़ ही नहीं पाते अगर महाजी सिंधिया जी मिल जाते। ग्वालियरी पगड़ी वाला, उनका ये मानना था कि ग्वालियरी पगड़ी की इतनी ताकत बढ़ गई थी कि अंग्रेजों को भी उनके सामने झुक के उनको नमन करना पड़ा। आप राइट में अपनी पूरी ग्वालियर की शिंदे शाही पगड़ी देख रहे हैं जो सिंधिया परिवार की शान रही है। खंडोबा महादेव जो जेजुरी में विराजमान है और ज्योतिबा मुजफ्फरनगरी में विराजमान है, उनकी पगड़ी से इंस्पायर होकर सिंधिया राजवंश ने ये पगड़ी बनाई। आप यहाँ पर वेशभूषा देख रहे हैं सिंधिया वंश की और ये है शिंदे शाही पगड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना से सिंधिया का बड़ा अच्छा नेमाजी सिंधिया ने या येसाजी सिंधिया ने पुर्तगालियों को कोल्हापुर के छत्रपति के लिए परास्त किया था। तो ये बोट शेप जो है चाहे वो खंडोबा रहे हो, ज्योतिबा रहे हो या वो एक नाव का जो सेम शेप था उससे इंस्पायर था। आगे आप सिंधिया का क्रेस्ट देख रहे हैं जिसके अंदर आप जो जहाँ मैंने आपको बताया ये नागवंशी वंश है और धीरेन्द्र नाग से या बड़ेन्द्र नाग से माना जाता है इनकी उत्पत्ति हुई है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो धब्बे ये बैस्टियंस लगे हुए हैं कि ग्वालियर की जो फोर्ट है जो हमारा किला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो महाजी महाराज। महाराज जादव और सत्ताजी घोड़फड़े हो उनके साथ मिलकर उन्होंने अनेक युद्ध लड़े औरंगजेब के खिलाफ। ये हालत हो गई कि औरंगजेब की कब्र भी आज महाराष्ट्र में खुदी हुई। अब आप अपने सामने देख रहे हैं बैजाबाई सिंधिया को। बैजाबाई सिंधिया को बैंकू क्वीन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साहूकारी में जो एक तरीके से पुरुष प्रधान एक क्षेत्र था उसके अंदर अपना झंडा गाड़ा और गोपाल मंदिर को उज्जैन में बढ़ाए या आज जो अपना इलाहाबाद है या प्रयागराज है उसका पुनर्निर्माण भी इन्होंने किया। इसलिए इनके नाम पे बाई का बाग आज भी प्रयागराज में मौजूद है। महोदय होड़कर वंश जो एक गडेरिया वंश था और बड़ी निचले तबके से उठा था जैसे सिंधिया कुंभी रहे ये गडेरिया रहे, इन्होंने भारत के सभी टूटे मंदिरों को उनका जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया और अपनी मुगोली बाई पाटिल बुआ महाजी सिंधिया के साथ इन्होंने अनेक जगह पे राजनीतिक तौर पर लोगों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आप ये देख सकते हैं कि तमिलनाडु का जो चोला प्रदेश था इस वजह से यहाँ पर भी मराठों का राज हुआ। जो गुर्जर प्रदेश था गुजरात वहाँ पर भी करुणा के गायकवाड़ों का राज हुआ। जो आज जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग और उत्तर सदर हरियाणा का भाग ब्रिटिश इंडिया का राज हुआ। और पंजाब का जो गेप का एक सप्त सिंधु का इलाका कहते हैं जो शिवाजी का एक शब्द था कि सप्त सिंधु को आज़ाद किया गया। महोदय ये जो आप बुर्ज देख रहे हैं ये दीपमाला है जो मराठों की मंदिरों में पाई जाती है और 30 की 30 जो मराठा स्टेट्स रहे हैं जो राजधानियाँ रही हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। महोदय ये जो पूरी दीवार है हमने हिंदवी स्वराज की विचारधारा को समर्पित की है। हिंदवी स्वराज की विचारधारा और एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए जो इतने सालों से पूरा इसके बाद में साबरमती है। महोदय श्रीमंत बाजीराव पेशवे
छत्रपति शिवाजी के बाद जब छत्रपति शाहूजी महाराज को जो औरंगजेब के कैद में थे उसके बाद उन्हें बहादुर शाह ने छोड़ा, जब वो आए तो उस समय उनको बाजीराव पेशवा का जो चित्पावन ब्राह्मण कुल से थे उनका समर्थन प्राप्त हुआ और बाजीराव ने और नेमाजी शिंदे ने उनके लिए अनेक युद्ध लड़े और मध्य प्रदेश में खासकर चाहे सिरौंजा का युद्ध और भोपाल में चाहे हैदराबाद के निजाम को हराना हो, जो अपने आप को चाहता था कि एक दिन वो दिल्ली की लाल किले पे हैदराबाद का आसिफजाही झंडा गाड़। महोदय 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की शक्ति एक तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि जब कोई नहीं आया पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए, तब मराठों की 2 लाख की फौज पुणे से चल के केसरिया ध्वज लेके पानीपत में लड़ने आई और उसके अंदर सिंधिया बिरादरी के 16 लोगों ने शहादत प्राप्त की। उनमें से एक थे जो बच गए, वो थे महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया अपने पूरे जीवन लड़खड़ाते रहे क्योंकि वो ऐसे छोटे हुए, पर उनके एक स्वप्न था कि जो मराठा साम्राज्य फिर से खत्म हो चुका है इसको फिर से खड़ा करना है, शून्य से उसको फिर खड़ा करना है। और उन्होंने वो किया। उनकी भार्या गंगाबाई राजे सिंधिया ने अपने खुद रचना की, अपनी घोल अपने सेना नायक चाहे वो सिंधिया हो, होड़कर हो, गायकवाड़ हो, सबको दिया। वाइट शॉट ले लेना पीछा पूरे और पीछे लाल किले के पास उसका एक चित्रण देख सकते हैं और लेफ्ट में उसके आप दिल्ली की लड़ाई 1771 से 1803 तक दिल्ली पे शिंदे मराठाओं का या सिंधिया मराठाओं का हुकूमत रही और आखिर में अंग्रेजों ने उन्हें हराया। कैसे उन्होंने दिग्गज रहे हो, सबके घोड़े होते हैं। उसी तरह भीमताड़ी घोड़ा मराठों का घोड़ा है और कहा जाता है कावेरी से लेकर सिंधु और गंगा से लेकर यमुना तक का पानी इस घोड़े ने पिया है। इस वजह से और ये तुर्की और अरब नस्ल जो है उसको मिक्स करके एक टट्टू तैयार किया गया जिसका घोड़ों इनकी छाप नहीं लगती थी, इसलिए आज भी इस एरिया में शिंदे की छाप लग रही है। महोदय ये गोरपड़ वंश, गोरपड़ एक छिपकली होती है जो महाराष्ट्र मराठों का एक राजवंश होता है। तानाजी मलुसरे ने कुंदना किला जीता छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, तो बाद में सिंहगढ़ किलाया इसी गोरपड़ का यूज करके, जिसको कभी यशवंती कहते थे तानाजी मलुसरे। महोदय मराठों के अस्त्र शस्त्र और इन सब शस्त्रों के बखान से ज्यादा मैं आपको एक शस्त्र दिखाना चाहूंगा, बागरा। जैसे मैं आपको बाहर भी बखान कर रहा था कि मराठों के पास बहुत शस्त्र थे, पर अफजल खान को कैसे मारा जाए ये शिवाजी महाराज के दिमाग में हमेशा से पहले आरक्षण देने का काम किया और उसके बाद BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने हमारी तलवार हमेशा अपने लेटर पैड में रखी, केवल इनके इंस्पिरेशन से मूक नायक को पैसे दिए और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कन्वेंशन की पहली मीटिंग के अध्यक्ष। सयाजीराव गायकवाड़ एक ग्रामीण परिवार से आते थे, जैसे सारे मराठी आते हैं, किसान परिवार से, और उन्होंने ये दिखाया कि आपको आकांक्षा या अभिलाषाओं को दबाना नहीं चाहिए और अचीव करना चाहिए। महाराजा माधवराव सिंधिया, जिनको आधुनिक भारत का आधुनिक ग्वालियर का निर्माता कहा जाता है, माधव महाराज ने ग्वालियर उज्जैन को पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया। 170 से ज्यादा उन्होंने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, 121 से ज्यादा उन्होंने टैंक्स बनवाए। और आप ये मान सकते हैं कि माधव महाराज के समय डेमोक्रेटाइजेशन जो एक तरह से शुरू हुआ, मजलिसे आम, मजलिसे कानून उन्होंने बनाना शुरू किया और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले प्रो चांसलर रहे। हर गांव के लिए पानी, हर गांव के लिए जो अतिक्रमण से आज भी पूरा सबसे बड़ा एशिया में आज सबसे बड़ा डिवाइस आज भी है डिजिटली